Good morning, students. Today is 6/5/2020, Class 7, Subject SST, Book History. The topic that we are studying is New King and Kingdoms. आज सब topic that we have to study is a closer look, the Cholas. आज हमें चोलास के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से एमर्ज हुए, किस तरह से इन्होंने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया, इनके सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फीचर्स क्या रहे इनके रूल के दौरान। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुतिहारा हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा. They were subordinate to Pallava kings of Kanchipuram, Vijayala, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urjanur, captured the delta from the Muthiaras in the 9th century. अब एक छोटी सी हमने पीछे भी पढ़ा था, छोटे छोटे सोसाइटीज़ होते थे, उसमें एक चीफली होता था जो उस पूरी सोसाइटी को गवर्न करता था। तो ये चोलास में भी जो थे एक छोटी सी चीफली फैमिली थी जो मुथिहारा में जो छोटा सा एक सोसाइटी थी वहाँ पे रूल करती थी। और ये कावेरी डेल्टा में ये एरिया पड़ता है मोतिहार। तो देवर सबऑर्डिनेट्स टू पलवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। और ये किन के अंडर थे? कांचीपुरम के पलवा किंग्स के अंडर जो थे वहाँ पर रूल करते थे। विजयाला हु बिलोंग टू द एंशिएंट चिमनी फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उर्जन्यूर कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुठियार इन द 9th सेंचुरी। अब इनमें से एक रूलर हुआ जिसका नाम है विजयाला, जो काफ़ी एंशियस था अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करने में, अपना रूल करने में। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि कुछ कुछ चीफली ऐसे होते थे, कुछ कुछ रूलर्स ऐसे होते थे जो अपना आपको जो थे इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे वो बता दिया करते थे। जो अपने ऊपर जो रूलर्स होते थे उनका रूल एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो अपने आप को ही जैसे टाइटल्स हमने पढ़े थे महाराजा अधिराजा दे दिया करते थे। तो उसी तरह से विजयाला ने भी जो था अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है बता दिया और उसने जो है अपने पूरे एरिया को खुद अपने रूल के अंडर ले लिया। ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजवूर एंड द टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भ निशुम्भसुंदनी. The successor of Vijayala conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. अब जो ये विजयाला था इसने एक टाउन बनाया जिसका नाम इसने थंजवूर रखा और इसने एक टेम्पल भी बनाया, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया जो हमने पीछे अपने टॉपिक्स में पढ़ा है कि जितने भी रूलर्स थे वो सबसे पहले टेम्पल का जो है बिल्ड करते थे, टेम्पल को बनाते थे, क्योंकि टेम्पल वाज द सेंटर ऑफ रिलीजन। और इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे जो है पावर को भी शेयर किया जाता था। पीपल थॉट दैट द रूलर वाज अ डायरेक्ट अपॉइंटी फ्रॉम द गॉड। तो इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया, एक टेम्पल बनाया निशुम्भसुदनी का। और इनके आगे जो इनके सक्सेसर्स थे, जो इनके बाद इनके विजयाला के बाद जो इनके बेटे आए, उन्होंने भी अपनी किंगडम को ग्रो करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने भी अपनी नेबरिंग जो स्टेट्स थी, अपने रीजन से उनके ऊपर काफ़ी जंगें लड़ी और उन्हें कॉन्कर किया। द पांड्याज एंड द पल्लवाज टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम. अब इनके जो साउथ में और नॉर्थ में आपकी बुक में पेज नंबर 22 पे मैप 2 दिया हुआ है जिसमें चोला एम्पायर दिखाई गई है, पिंक कलर से शो किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि उनके साउथ पे और नॉर्थ पे पांड्यन और पल्लवा टेरिटरीज थी जिनको इन्होंने पूरा जंगे लड़के जीता और जीत कर अपने एरियाज़ में मिलाया। अपना एक बड़ा वास्ट एम्पायर इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया था चोलास ने। राजा राजा फर्स्ट बिकेम द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर इन 985. His son Rajendra first continued his policies and raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia. अब इनमें से सबसे जो फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रहा चोलास में, दैट वाज राजा राजा फर्स्ट। और वो काफ़ी ही पावरफुल रहे 1985 के दौरान, 1985 के पीरियड के दौरान। और उनका सन जो था आगे जिसका नाम राजेंद्र फर्स्ट था, उन्होंने भी अपने बाप की पॉलिसीज़ को जो था उसको कंटिन्यू किया और उसने भी अपने आगे पीछे के एरियाज़ को जो था रेड किया, जंगें लड़ी और काफ़ी एरिया जो था उसने अपनी बाउंड्रीज़ में एनेक्स किया। अपने जो है किंगडम को काफ़ी वास्ट किया उसने, जैसे कि गंगा वैली, श्रीलंका और कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तक उसने जो है जंगें लड़ी और इसे अपने एरिया में एनेक्स किया। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स. अब हम इनके टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजवूर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स. अब इन्होंने दो बहुत बड़े टेम्पल्स बनाए। वैसे तो चोला एम्पायर में बहुत सारे टेम्पल बने क्योंकि टेम्पल्स जो थे मेन पॉइंट रहते थे पावर के।
यहीं से सारी जो टैक्सेस भी कलेक्ट होते थे और लोगों की एक आस्था श्रद्धा भी रहती थी इनमें। तो टेम्पल्स बहुत सारे हुए कंस्ट्रक्ट, मगर उनमें से जो मेन दो टेम्पल्स, तीन टेम्पल्स जो कंस्ट्रक्ट हुए वो थे थंजावुर, गंगाईकोंडा और चोलापुरम के, जो आज तक के हिस्ट्री में सबसे बड़े मार्वल्स माने जाते हैं, स्क्रप्चरल और आर्किटेक्चरल मार्वल्स माने जाते हैं। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लाई ऑफ सेटलमेंट। अब चोला टेम्पल्स जहाँ पर भी बनाए जाते थे उसके आसपास एक पूरा ही गांव बन जाया करता था, क्योंकि इन टेम्पल्स की देख रेख के लिए काफ़ी लोगों को रखना पड़ता था। काफ़ी बड़े टेम्पल्स होते थे ये, जैसे फूल वाले हो गए, साफ सफाई करने वाले हो गए, प्रीस्ट हो गए और डांसर्स हो गए। इस तरह से एक बहुत बड़ा लोगों का जमावड़ा यहाँ पर हुआ करता था इन मंदिरों में, जो यहाँ पर एक गांव का ही शेप ले लिया करता था। और इसके आसपास इसको काफ़ी सारी लैंड भी जो थी वो रूलर्स के द्वारा मंदिरों को दी जाती थी। उस लैंड से जितना रेवेन्यू आता था, जितना भी फसल उगाई जाती थी या कुछ भी किया जाता रेवेन्यू आता था, वो सारा इन मंदिरों की देख रेख के लिए और यहाँ जो लोग काम करते थे उनकी जो तनख्वाह देने के लिए उसमें यूज़ किया जाता था। Chola temples often became the nuclei of settlement. They were the hub of economic, social, and cultural life as well. Chola bronze images are considered among the finest in the वर्ल्ड। अब इसमें काफ़ी इस टाइम पे जो है ब्रॉन्ज का काफ़ी यूज़ किया गया। चोला टाइम पे ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाई जाती थी, डिटीज़ की, जिन भगवानों को पूजा जाता था उनकी इमेजेस बनाई जाती थी। और कभी कभी जो लोग इनको पूजते हैं, जो ये राजा महाराजा इनको पूजते थे, उनकी भी इमेजेस बनाई जाती थी। और ये जो इमेजेस बनाई गई हैं उस टाइम की आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। इनको वर्ल्ड में आज तक के टाइम पे सबसे फाइनेस्ट माना जाता है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, अब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। अब जितनी भी अचीवमेंट्स इन चोलाज ने की, इनका मेन जो बेस रहा वो एग्रीकल्चर ही रहा। एग्रीकल्चर से ही जितने टैक्सेस आते थे, इनको रेवेन्यूज आते थे, उसी से इन्होंने अपनी फौज बनाई, अपनी आर्मी क्रिएट की और जंगें लड़ी। और एग्रीकल्चर जो था इनका मेन बैकबोन था। द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स। अब आप अपने इसी मैप 2 में देखेंगे कि कावेरी रिवर जो है इस चोला एम्पायर के थ्रू होकर जा रही है, जो बाद में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मगर वहाँ मिलने से पहले इसकी बहुत सारी सेवरल ब्रांचेस हैं जो इस पूरे एरिया में आगे पीछे फैली हुई हैं, विच प्रोवाइडेड वाटर एंड मॉइस्चर फॉर कल्टीवेशन। और जो पानी की ज़रूरत रहती थी कल्टीवेशन के लिए या मॉइस्चर की ज़रूरत रहती थी, वो इस पानी से इनकी ज़रूरत पूरी होती थी। और ये बहुत ही सारा कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता था। स्पेशली जो है राइस का कल्टीवेशन चोला एम्पायर में बहुत ज़्यादा किया जाता था। और कल्टीवेशन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ध्यान भी जो थे चोला रूलर्स उन्होंने दिया। जैसे कि फॉरेस्ट क्लियर किए गए कल्टीवेशन लैंड के लिए, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, एक साल में 2-2 3-3 क्रॉप्स भी ग्रो की जाती थी कहीं कहीं पर। और इरिगेशन के लिए वेल्स को डग किया गया, टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर।